बात सुनकर श्याम चौंक जाता है और सोचने लगता है। मुझे कुछ बेवकूफी लग रही है। वृंद मोहन भाई, ऐसी बात मत करो। मुझे नहीं पता कि वे मुझे घर पर क्या दिखाने जा रहे हैं। क्या श्याम भाई, कहाँ खो गए? डरो मत, मैं तुम्हें जो दिखाने वाला हूँ उसकी मदद से तुम्हारी मेहनत कभी बर्बाद नहीं होगी, चाहे सूखा पड़े या बाढ़ ही क्यों ना आ जाए। श्याम थोड़ा चिंतित हो जाता है, लेकिन फिर भी वो मोहन के साथ उसके घर जाता है। मोहन की बात से श्याम थोड़ा चिंतित हुआ, लेकिन मोहन के घर के अंदर का फर्नीचर दिखाकर श्याम की चिंता बढ़ गई। बाप रे बाप, इतना सारा सामान। मोहन भाई, तुम्हारा घर बाहर से तो किसी किसान का लग रहा था, पर इसके अंदर का माहौल तो किसी व्यापारी के घर जैसा है। भाई, यहाँ कुछ भी नहीं है। जो मैं तुम्हें दिखाने जा रहा हूँ उसे दिखाने के बाद तुम्हारे होश उड़ जाएंगे। मोहन की बातें सुनकर श्याम की बेचैनी बढ़ने लगती है। मोहन भाई, तुम मुझे वो दिखा दो जो दिखाने लाए हो, क्योंकि तुम्हारी बातें सुन सुनकर अब मैं बेचैन होने लगा हूँ। ठीक है भाई, तुम रुको, मैं तुम्हें सामान दिखाता हूँ। मोहन वहां से अपने दूसरे कमरे में चला जाता है और श्याम वहां रुककर इंतजार करने लगता है। थोड़ी देर में मोहन अपने साथ एक बोरी लेकर आता है। मोहन भाई, यह क्या लाए हो अपने साथ? भाई, यही वो चीज है जो आपकी सारी चिंताएं दूर कर देगी। उस बोरे में क्या है? मोहन उसे खोलकर उसमें रखी चीज दिखा देता है। भाई, ये क्या है? यह चावल है। श्याम, ये कोई मामूली चावल के दाने नहीं हैं। ये मैंने चीन से 6000 मन मंगवाए हैं। मैं कुछ समझा नहीं, मोहन भाई। तुमने चीन से चावल क्यों मंगवाए? और ये चीन के चावल मेरी किस प्रकार मदद कर सकते हैं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा भाई। क्या यह कोई जादुई चावल है? हाँ भाई, कुछ वैसा ही सोचो। जैसे कि हर बार हमारी फसल किसी न किसी कारण से बर्बाद हो जाती है, तो मैं क्या करता हूँ? बची कुची फसल में इसे मिलाकर बेच देता हूँ। मोहन भाई, ये चावल के दाने हमारे चावल के दानों से थोड़े अलग हैं। हाँ भाई, क्योंकि ये चावल उगाए नहीं, बनाए जाते हैं। यानी ये चावल नकली हैं। हाँ, कुछ ऐसा ही समझो, पर इसको अगर हम दूसरे चावल में मिला दें तो किसी को पता नहीं चलता कि ये नकली चावल हैं और इसे बेचकर मुनाफा भी तगड़ा होता है। भाई, लेकिन ये गलत है। अगर कोई ऐसे चावल खाएगा तो उसकी तबीयत खराब हो सकती है। हाँ, तो उससे हमें क्या? हमें तो इसे बेचकर मुनाफा मिलेगा। हम उसमें खुश हैं। हम दूसरों की क्यों सोचें? जब हमारी फसल खराब हो जाती है, हमारे घर वाले भूखे मरते हैं, तो कोई पूछने आता है क्या? तो हम क्यों दूसरों की सोचकर अपना नुकसान कराएं? नहीं भाई, ये गलत है। मैं अपने फायदे के लिए किसी की जान से नहीं खेल सकता। भले ही मैं कितनी भी तकलीफ में क्यों न रहूं, पर मैं किसी और की जान के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकता। श्याम वहां से निकल जाता है और चलते चलते एक पेड़ के नीचे आकर बैठ जाता है। तभी एक साधु बाबा वहां से गुजरते हैं। बेटा, परेशान क्यों हो? कोई तकलीफ है क्या? श्याम बाबा को देखकर चौंक जाता है।
नहीं बाबा, कोई परेशानी नहीं है। देखो बेटा, मुझसे छुपाकर क्या करोगे? तुम्हारी शक्ल बता रही है कि तुम बहुत परेशान हो। कोई तकलीफ है, तुम मुझे बताओ, शायद मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकता हूँ। बाबा की यह बात सुनकर श्याम सोचने लगता है। मैं बहुत चिंतित हूँ और अब कोई रास्ता नहीं है। श्याम ने बाबा को पूरी बात बताई और बाबा ने उसे एक उपाय सुझाया। बाबा ने उसे एक पोटली दी और कहा, इस मिट्टी को अपने खेत में छिड़क देना और उसके बाद अपने अनाज के बीज बो देना। फिर कमाल देखना। पर एक बात याद रखना, इस पोटली को कभी खाली मत होने देना। जब इसमें मिट्टी कम होने लगे तो अपने खेत की मिट्टी इसमें मिला देना। श्याम ने बाबा के कहे अनुसार मिट्टी भी छिड़क दी और बीज भी। अगली सुबह जब वो खेत पर पहुंचा तो उसका खेत पूरा हरा भरा हो चुका था। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। दोस्तों, इस तरह श्याम की नेकदिली ने उनकी बदकिस्मती को बदल दिया और अब उन्हें अपनी किस्मत को नहीं कोसना पड़ेगा। आखिर बाबा की बात सही हो गई। अब इस जादुई मिट्टी से मेरी सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। अब किस्मत भी मेरा साथ देगी।